गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे जान बताकर आपको खुशी हो रही है कि आज से हम 12th क्लास की इंग्लिश की पोइट्री सेक्शंस को शुरू करने जा रहे हैं। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से आपकी 12वीं क्लास का संपूर्ण सिलेबस जो राजस्थान के अंदर चलता है, दोनों बुक्स, ग्रामर और कंपोजिशन सेक्शन, चारों को कंप्लीट करवाएंगे। और आप इस चैनल को जितने बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, 12वीं क्लास में पढ़ने वाले, वहां तक पहुंचाए ताकि सभी को इसका फायदा मिले। क्योंकि मैं निःशुल्क सेवाएं दे रहा हूँ और मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि बच्चों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलना चाहिए, इसलिए मैं इस पर काम कर रहा हूँ। सरकारी स्कूल्स के बच्चों के साथ ज़्यादातर इंग्लिश में प्रॉब्लम रहती है ताकि उनकी समस्या का भी समाधान हो सके। और इसके अंदर अपन डेली कोशिश करेंगे, अगर एक वीडियो के अंदर अपन एक कक्षा को निपटा पाए तो ठीक रहेगा। अगर नहीं निपटा पाते हैं तो 2 वीडियो के अंदर उस क्लास को निपटा देंगे। और साथ ही साथ उसके प्रश्न भी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, उनकी भी अपन साथ के साथ प्रैक्टिस करवा देंगे। और जल्दी आपको इनकी जो पीडीएफ बनाकर क्वेश्चंस की आपके साथ शेयर कर दी जाएगी ताकि आप उनकी प्रिंट आउट लेके उनको तैयार कर सकें और 12वीं के बोर्ड परीक्षा में आप बेहतरीन अंकों से उत्तीर्ण हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज की क्लास हमारी जो है वो है पहली पोएम माय मदर एट 66। इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। अब इसके अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे कि इसकी जो राइटर है वो है कमला दास। पहले कमला दास का इंट्रोडक्शन दे रखा है, फिर उसके बाद में मैंने क्या किया है, इसके अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, जो जिनके मीनिंग्स हैं, वो मैंने साथ में लिख दिए और उसके बाद में पोएम को लिखा है। इस क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाई, अगली क्लास के अंदर अपन इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। और आपको हर सप्ताह एक क्लास मिलेगी जिसको आपको 7 दिन के अंदर बिल्कुल तैयार करना है, उसके क्वेश्चंस तैयार करने हैं ताकि आपको हर 7 दिन में एक टॉपिक खत्म हो जाए। और फिर संडे के दिन उसका संभव आपके साथ एक टेस्ट पेपर बना के शेयर कर देंगे, जिसको आप लोग सॉल्व करके देख लेना, या फिर आपके संबंधित जो टीचर हैं उनको भेज देंगे तो वो आपके टेस्ट ले लिया करेंगे 7 दिन में एक बार। अब आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। माय मदर एट 66 जो है उसको, और हमारी जो राइटर है उनका नाम है कमला दास। कमला दास 1934 to 2009 was born in Malabar, केरला। कमला दास जिनका जन्म 1934 में हुआ और मृत्यु 2009 में हुई, इनका जन्म मालाबार केरल के अंदर हुआ था। She is recognized as one of India's foremost poet. She is recognized, इनको पहचाना जाता है। recognized का मतलब पहचाना जाता है या पहचानना। इनको पहचाना जाता है ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट, भारत की अग्रणी कवियत्रियों के अंदर। क्योंकि महिला है तो कवियत्री अपन इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इनको भारत की अग्रणी कवियत्री के रूप में पहचाना जाता है। हर वर्क्स आर नोन, उनकी जो रचनाएं, वर्क्स मतलब रचनाएं, आर नोन वो जानी जाती है फॉर दियर ओरिजिनलिटी, उनकी वास्तविकता के लिए। ओरिजिनलिटी का मतलब वास्तविकता के लिए या मौलिकता के लिए। वर्सेटिलिटी, उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा। एंड इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सोइल, और इंडिजीनियस का मतलब होता है देशज या जमीनी लेवल पर, फ्लेवर का मतलब सुगंध, ऑफ द सोइल मिट्टी की, तो जमीनी स्तर की जो मिट्टी की सौंधी खुशबू है उसके लिए उनकी रचनाएं जानी जाती है। तो हर वर्क्स आर नोन फॉर दियर ओरिजिनलिटी, उनकी जो रचनाएं हैं वो जानी जाती है फॉर दियर ओरिजिनलिटी, उनकी मौलिकता के लिए, वास्तविकता के लिए। वर्सेटिलिटी यानी विस्तृतता के लिए या बहुमुखी प्रतिभा के लिए। एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सोइल, और देशज मिट्टी की या ऐसे परिवेश की मिट्टी की जिसके अंदर सौंधी खुशबू भरी हुई होती है, तो उसके लिए जानी जाती है। कमला दास हैड पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स, कमला दास ने प्रकाशित किए हैं बहुत सारे उपन्यास एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम, और छोटी लघु कहानियां अंग्रेजी और मलयालम भाषा के अंदर, अंडर द नेम माधवी कुट्टी, माधवी कुट्टी उपनाम के अंतर्गत इन्होंने ऐसा लिखा है। इन्होंने अपना नाम चेंज करके माधवी कुट्टी लिखा है
और इन्होंने बहुत सारे उपन्यास और लघु कहानियाँ इंग्लिश और मलयालम के अंदर प्रकाशित की है। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश, उनकी जो कुछ रचनाएं हैं अंग्रेजी के अंदर इंक्लूड, जिसमें शामिल हैं द नॉवल, जो उपन्यास है जिसका नाम दिया है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977, 1977 में इन्होंने लिखा था अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। अगली रचना है अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, एक लघु कहानियों का जो संग्रह है जिसका नाम है पद्मावती द हारलॉट एंड अदर स्टोरीज 1992, पद्मावती द हारलॉट और अन्य कहानियां 1992। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, और इनके साथ साथ उन्होंने काव्य की 5 पुस्तिकाएं भी उन्होंने लिखी हैं। शी इज अ सेंसिटिव राइटर, वो एक संवेदनात्मक लेखिका है। सेंसिटिव राइटर का मतलब संवेदनात्मक लेखिका, यानी कि लोगों की फीलिंग्स को समझने वाली राइटर है। हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्टलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल आइडम। वो कैप्चर्स, जिन्होंने अ, जकड़ने की या कब्जा जमाने की प्रयास किया है द कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, सब्टिलिटीज का मतलब होता है सूक्ष्मताएं, ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवीय संबंधों की सूक्ष्म जटिलता है, उनको उन्होंने पकड़ने का प्रयास किया है इन लिरिकल आइडम्स, काव्य की भाषा के अंदर, कविता की भाषा के अंदर उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया है कि जीवन की सूक्ष्म मानवीय जो रिश्ते होते हैं उनकी जो सूक्ष्म जटिलताएं होती है उनको वो पकड़ सके। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल, जिसका एक उदाहरण है माई मदर एट 66। तो मैंने आपको अभी इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है राइटर का। अब इसकी जो वर्ड्स हैं उनको अपन देखते हैं। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है पहचानना, नंबर एक। दूसरा है फॉरमोस्ट, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण या अग्रणी, इसको बोल सकते हैं। ओरिजिनलिटी, इसका मतलब होता है मौलिकता या वास्तविकता। वर्सेटिलिटी, इसका मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा या विस्तृतता, बहुत गहन विस्तार लिए हुए। इंडिजीनियस का मतलब होता है देशज या क्षेत्रीय। फ्लेवर का मतलब होता है स्वाद। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। कैप्चर का मतलब अधिग्रहण या कब्जा करना या प्रकाश डालना या पकड़ना, इस प्रकार इसके अर्थ होते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। सब्टिलिटीज मतलब सूक्ष्मताएं। लिरिकल आइडम यानी गीतात्मक मुहावरे। ये तो थे राइटर के परिचय से रिलेटेड मीनिंग्स। अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो इन मीनिंग्स की हेल्प ले सकते हैं आप। अब चलते हैं अपने पोएम्स के मीनिंग पर। डॉज, डॉज का मतलब होता है जबकि लेना। ऊंगना जिसको बोलते हैं अपन। एसन यानी कि भस्म वर्ण, यानी कि राख के रंग का। कॉर्प्स मतलब लाश। रियलाइज मतलब समझना। पेन का मतलब दर्द। प्रिंटिंग का मतलब दौड़ लगाते हुए। मेरी मतलब आनंदित। स्पिलिंग आउट, स्पिलिंग मतलब बाहर बहना या बाहर निकलना। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। यार्ड्स मतलब गज। पेन मतलब रंगहीन। पेन मतलब फीका। फेमिलियर का मतलब परिचित, और एज माने दर्द। इस प्रकार से इस पोएम के जितने भी वर्ड्स हैं उनको अपन ने जानने का प्रयास किया है, और इसके द्वारा अपन इस पोएम को बहुत आसानी के साथ समझने का प्रयास करेंगे। इस पोएम के अंदर जो लेखिका है उन्होंने अपनी माँ की और अपने रिश्ते की बहुत सूक्ष्म रूप से चित्रण करने का प्रयास किया है। उनकी माँ है जो वृद्ध हो चुकी है 66, माई मदर एट 66 का मतलब मेरी माँ 66 वर्ष की उम्र में। इस टाइप से एक जो पोइम है ये अपन को ये बता रही है कि 66 वर्ष की उम्र के अंदर वृद्ध महिला हो जाती है, उसकी क्या स्थिति रहती है और वो किस प्रकार से उसका बॉडी पोस्चर है वो रिएक्ट करता है। और ऐसा ही इस कविता के अंदर लेखिका ने चित्रण किया है कि उनकी माँ जो है उनके साथ उनको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रही होती है। उस वक्त उनकी माँ की स्थिति को बताने का इन्होंने प्रयास किया है। और इनको हमेशा से भय रहता है, क्योंकि अपन जो जैसे अपने माता पिता होते हैं, अपन को भी डर रहता है कि कहीं अपने माता पिता अपन को छोड़ नहीं दे का मतलब मर नहीं जाए। मरने का डर इनको भी रहता था, क्योंकि वो वृद्ध हो चुकी थी और ये अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। तो ये अपनी माँ से बहुत प्रेम करती थी, इस वजह से इनको काफी भय रहता था। अब उसी भय को इन्होंने चित्रित करने का अपनी पोएम के माध्यम से प्रयास किया है। अब चलते हैं अपनी पोएम के ऊपर। पोएम स्टार्ट है, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। ड्राइविंग का मतलब गाड़ी चलाते हुए। फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, मेरे माता पिता के घर से, टू कोचिन, कोचिन के लिए,
लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार मॉर्निंग, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह, जब मैं गाड़ी चलाते हुए अपने माता पिता के घर से कोचिन जा रही थी, आयशा माय मदर, मैंने देखा कि मेरी मम्मी या मेरी माँ बिसाइड्स मी, जो मेरी बगल में बैठी हुई है, डोज को झपकी ले रही है या ऊँग रही है ओपन माउथ में, उनका मुंह खुला हुआ है, हर फेस, और उनका जो चेहरा है एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, उनका जो चेहरा है, कॉर्प्स का मतलब होता है लाश या शव, तो वो शव के समान या लाश के समान एसन लाइक यानी कि भस्म रंग का हो गया है, राख के कलर का हो गया है, रियलाइज्ड विद पेन, जिसके ऊपर दर्द को साफ साफ तौर पर पहचाना जा सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस समय, जो वो मेरे को यहाँ पर छोड़ने के लिए जा रही है। तो अपन को पता है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति कभी भी झपकी ले लेता है, कभी उसको नींद आ जाती है, उसका जो तंत्रिका तंत्र है वो इतना मजबूत नहीं रहता है कि वो अपने ऊपर आपके ऊपर नियंत्रण कर सके। सेम स्थिति इसकी माँ की है, लेखिका की माँ की, जो बैठी हुई है लेकिन बैठे बैठे ही ऊँग रही है, क्योंकि इस बढ़ती उम्र के अंदर अक्सर ऐसी समस्या होती है। वृद्ध व्यक्ति आपने भी देखे होंगे अपने परिवार पास पड़ोस के अंदर भी, वो भी इसी तरीके से व्यवहार करते होंगे। तो ऐसा ही इनकी माँ के साथ हो रहा था, तो उनको देख रही थी, ऐसा लग रहा था इनको कि इनकी माँ जो है वो लाश के समान बैठी हुई है, और उनका रंग जो है चेहरे का वो उड़ चुका है कुल मिलाकर, यानी कि उनकी मृत्यु उनको नजदीक सी नजर आती है, ऐसा इनको एहसास हो रहा था, इसीलिए उसको उस दर्द को ये महसूस कर रही है। दैट सी एज ओल्ड एज सी लुक्ड, और इनको देखकर ऐसा लग रहा है दैट वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, अब वो इतनी वृद्ध हो चुकी है जितनी वृद्ध वो दिखती है, मतलब उनकी उम्र के अनुसार वो वृद्ध हो चुकी है, इसलिए वो इस प्रकार के रिएक्शंस, इस प्रकार की उनकी बॉडी है वो प्रतिक्रियाएं कर रही है। बट सून, लेकिन जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, लेकिन उन्होंने जल्दी ही इस विचार को अपने आप से अलग कर लिया। अब ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो इसी विषय पर अगर ज्यादा चिंतन करती, ज्यादा सोचती, तो उनको काफी दुख होता। अब दुख हो की एक पराकाष्ठा होती है कि वो सोचते सोचते इस स्थिति में भी पहुंच सकती थी कि मेरी माँ जल्दी मुझे छोड़ देगी, मर जाएगी, तो उनको और ज्यादा आघात पहुंचता, इसलिए उस दुख को अपने मन से और मस्तिष्क से निकालने के लिए उन्होंने उसको एक तरफ रख दिया, उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया, एंड और लुक्ड आउट, और बाहर की तरफ वो देखने लग गई। लेखिका ने बाहर की तरफ देखना शुरू कर दिया। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, बाहर की तरफ उसको दिखाई दिए जो युवा वृक्ष होते हैं, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, वो दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे थे, जबकि गाड़ी चल रही थी, तो चल तो गाड़ी रही थी, लेकिन वृक्ष, जब अपन गाड़ी चलाते हैं तो दौड़ते हुए नजर के आते हैं अपन को, जैसे कि वृक्ष भाग रहे हो, लेकिन भाग गाड़ी रही थी। तो उन्होंने वृक्षों की तरफ इसलिए देखा ताकि अपने मन को वो, मस्तिष्क को वो डाइवर्ट कर सके। द मैरी चिल्ड्रन, और प्रसन्नचित बच्चे या खुशनुमा माहौल के अंदर जीने वाले बच्चे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो खेलते कूदते हुए बाहर की तरफ अपने घरों से निकल चुके हैं, तो बालकों की तरफ वो देख रही है, पेड़ों की तरफ वो देख रही है, ताकि अपने मन के विचार को वो कुछ समय के लिए हटा सके, और वो विचार कैसा था, उनकी माँ को दुख की स्थिति में महसूस करने का था, इसलिए वो इन चीजों की तरफ देख रही है ताकि उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाए और उनको दुख थोड़ा कम हो, महसूस कम हो। बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद, अब कोचिन एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, अब एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उनका सिक्योरिटी चेकअप हो रहा है, तो हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, उनसे कुछ गज दूरी पर खड़े होकर, माँ से कुछ गज दूरी पर खड़ी हो गई वो। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनकी तरफ फिर से दोबारा देखा। वैन पेल, जिनका रंग फीका हो गया था, पीला पड़ चुका था, भद्दा हो गया था, एज अ लेट विंटर्स मून, जिस प्रकार से सर्दी का अंतिम चंद्रमा होता है उसका हो जाता है। अब सर्दी के अंतिम चंद्रमा की स्थिति कैसी हो जाती है, वो मंद ध्वनि प्रकाश का हो जाता है और बीमार सा नजर आता है, उसके अंदर प्रकाश में वो क्षमता नहीं रहती जितनी वो स्टार्टिंग में हुआ करती है। तो वैसी उसको अपनी माँ की स्थिति नजर आ रही थी कि जैसे लेट विंटर मून होता है सर्दी के अंदर, और उस उसकी स्थिति जो होती है वैसे की वैसे उसकी माँ की चेहरे की हो गई है। फेल्ट दैट ओल्ड, और वो वृद्ध नजर उनको महसूस कर सकती थी। फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज, और इसको वो उनका पुराना पारिवारिक दर्द है वो उनके सामने महसूस हो रहा था उनको। माई चाइल्डहुड फियर, जो मेरे बचपन से मेरे अंदर डर के रूप में
बैठा हुआ था। बचपन से उनको क्या डर था कि मेरी माँ मेरे को छोड़कर चली जाएगी, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, इस भय को वो हमेशा से जी रही थी। और इसीलिए उन्होंने अपनी माँ के चेहरे की जो तुलना है वो लेट विंटर मून से कर दी, क्योंकि वो बीमार सा नजर आ रहा है और आज उनकी माँ के चेहरे की स्थिति भी उनको बीमार जैसी नजर आ रही है। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन ऐसा होने के बाद भी मैंने कहा सी यू सून अम्मा, जल्द ही मिलेंगे अम्मा, ताकि उनकी माँ को थोड़ा धैर्य मिले और उनको ऐसा नहीं लगे कि मेरी बेटी मेरे को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। इसलिए आप वो अपनी बेटी को, अपनी माँ को जो बोल रही है सी यू सून अम्मा, यानी कि जल्दी मिलेंगे अम्मा, ताकि उनकी अम्मा को ये विश्वास बना रहे कि मेरी बेटी हमेशा मेरे साथ है। एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और ऐसा कहते हुए मैं उनकी तरफ मुस्कुरा रही थी, मुस्कुरा रही थी और मुस्कुरा रही थी। इस मुस्कुराहट के पीछे भी एक सीक्रेट था, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते थे कि विदा होते समय उनकी माँ दुखी हो, क्योंकि वो वृद्ध है और वो उनको अकेलापन ज़्यादा महसूस होगा, इसलिए वो मुस्कुराहट के साथ उनसे विदा ले रही थी। इस प्रकार हमारी जो पोएम है उसका अर्थ हमने समझने का प्रयास किया। एक बार मैं इसको वापस से फ्लो में और स्पीड में इसको बता देता हूँ। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह मेरे माता पिता के घर से कोचिन एयरपोर्ट के लिए जाते हुए आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा कि मेरी माँ जो मेरी बगल में बैठी हुई है डॉज, वो झपकी ले रही है, ओपन माउथ, और उनका मुंह खुला हुआ है, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, और उनका जो चेहरा है वो राख के समान रंग का हो गया है और लाश के समान वो मुझे नजर आ रहा है। एंड रियलाइज विद पेन, और उनके दर्द को मैं महसूस कर सकती हूँ। दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, ऐसा इसलिए है क्योंकि अब वो उतनी वृद्ध हो गई है जितनी वो नजर आती है। बट सोन, लेकिन जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, मैं इस विचार को अपने आप से अलग कर लेती हूँ। एंड लुक्ड आउट, और बाहर की तरफ देखने लगती हूँ, एट यंग ट्रीज, युवा वृक्षों की तरफ, स्प्रिंटिंग, जो दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दौड़ गाड़ी रही है फिर भी पेड़ दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन, जो प्रसन्नचित बच्चे हैं, स्पिलिंग आउट, बाहर निकले हुए हैं, ऑफ दियर होम्स, उनके घरों से। तो मैंने इन दोनों चीजों की तरफ देखा ताकि मेरा मन डाइवर्ट हो जाए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे, कुछ गज दूरी पर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनकी तरफ दोबारा फिर से देखा। वैन, जो फीका पड़ चुका था, पेल मतलब पीले रंग का हो चुका था, एज लेट विंटर्स मून, जिस प्रकार से सर्दी का अंतिम चंद्रमा होता है। अब सर्दी का अंतिम चंद्रमा होता है, उसके अंदर मंद प्रकाश रहता है, बीमार सा नजर आता है और वो ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से उनकी माँ के चेहरे की स्थिति उनको नजर आ रही थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज, और उनको उनका पारिवारिक दर्द फिर से वापस महसूस होने लगाता है। माई चाइल्डहुड फियर, जो मेरे बचपन का ही डर मेरे अंदर बना हुआ था। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन इन सब के बावजूद मैं उनसे कहती हूँ जल्दी मिलेंगे अम्मा। एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और ऐसा कहते हुए मैं मुस्कुराती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ, मुस्कुराती। तो इस प्रकार से मैं उनके दुख को थोड़ा कम करने का प्रयास करती हूँ, ऐसा कवयित्री कर रही है। अब विद्यार्थियों, आज की क्लास हमने पढ़ी, आप इसको देखें। इसकी अगली क्लास में हम इस चैप्टर के 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे। उनकी पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर देंगे ताकि उन क्वेश्चंस को आप पीडीएफ के थ्रू भी देखें, और उनके ट्रांसलेशन जो है अपन वो इसके क्लास के माध्यम से करवाएंगे ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं रहे और आप सभी प्रश्नों के जो जवाब है परीक्षा के अंदर वो दे सके। आपके लिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।